भागवत में 12 स्कंद ध्यान देना, और 12वें स्कंद में 10वां जो स्कंद है ये साक्षात भगवान का हृदय है। वैसे तो सर्वोपरि भागवत श्रेष्ठ है, पर इसमें भी 10वां स्कंद श्रेष्ठ है। हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो 10वें स्कंद का पाठ कर सके तो पाठ करेंगे, तो इसको सुने। पुत्र के उपदेश को सुनकर के पत्नी मोह का त्याग किया, और वन में जाकर के उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया, और अंत में आत्मदेव ने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। बोले श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया किया, इन्होंने वेश्याओं को दिया। धन देते देते धन नहीं रहा, तो जमीन में जो भरा था वो भी निकाल के दे दिया। पुनः धन की याचना की, मां धन दो, बेटा वो धन नहीं है। जमीन में जो भरा उसे निकाल दो, वो तो पहले ही दे दिया। अब इसके पास धन नहीं था तो धन नहीं मिला। जब मां ने धन नहीं दिया तो पितरो पर देते न जननी ताड़िता वृषम पवित्रम तब तो इसे क्रोध आ गया और अपनी जननी को ही लात घूसों से मारने लगा, चला गया। आज धुंधली को होश आया। यदि महात्मा के दिए हुए फल को मैं खाती तो गोकर्ण जैसे बेटा को जन्म देती। संत का अनादर किया, पति से बार बार जीवन पर्यंत में झूठ बोलती रही, तो इसका दुष्परिणाम मुझे ही तो भोगना पड़ेगा। और दुखित मन से रात्रि के समय घर से बाहर निकली और कुएं में गिर के प्राणों को त्याग किया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। फिर वेश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी का वध किया और इसे प्रेत योनि में दिया। जिस जीव को प्रेत योनि मिल जाती है तो ये भूखा प्यासा तड़पता रहता है। कारण इसके गले का जो छिद्र है सुई के छिद्र के बराबर होता है। कभी कभी हवा का पान कर लेता है, नहीं तो हमेशा भूखा और प्यासा तड़पता रहता है। महात्मा गोकर्ण तीर्थ यात्रा करते करते पहुंच गए गया जी गए। देव उसे गांव वाले भी गया जी गए थे तो भेंट हो गई। कुशलता पूछी, भैया मेरी मैया भैया कैसे है? गांव वाले बोले, भैया तुम्हारे आने के बाद तुम्हारी मैया कुएं में गिर के मर गई। तुम्हारे भाई ने 5 वेश्या रख ली, उन्होंने तुम्हारे भाई का वध कर दिया। इन्हें बड़ा दुख हुआ और आपने भाई के मुक्ति के लिए गया जी में श्राद्ध किया, पिंडदान किया। घर पे आए, एक दिन रात्रि के समय घर पर आंगन में सो रहे थे। अर्धरात्रि का समय, दहाड़ मारते हुए सामने से सिंह आ गया। ये खड़े हुए देखा सिंह आ रहा है, पर देखते देखते वो अदृश्य हो गया, सियार बन गया। थोड़ी देर के बाद वो स्वान बन गया, रूप बदलने लगा। इन्होंने पूछा, तुम हो कौन जो बार बार रूप बदल रहे हो? ये नहीं बोला। कमंडलू में से गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके जल का जो ही छींटा लगाया, ये बोल पड़ा कि हम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नाम तव स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं कोई और नहीं, तुम्हारा भाई धुंधकारी है। मुझे प्रेत योनि मिल गई है, और वह भी किसी दूसरे के दोषों के कारण से नहीं, स्वकीयेनैव दोषेण, अपने दोषों के कारण से। कल भी हम बता रहे थे कि व्यक्ति स्वयं शुभ अशुभ कर्म करता है और स्वयं को ही भोगना पड़ता है। ये धुंधकारी कह रहा है।
किसी दूसरे का दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं है। मेरे तो स्वयं जैसे कर्म थे उसके अनुसार मुझे योगी मिल गए। गोकर्ण बोले मैंने तुम्हारी मुक्ति के लिए गया में पिंडदान किया, श्राद्ध किया, तो आपने एक बार किया। शतम माने 100 बार भी पिंडदान करोगे फिर भी मेरी मुक्ति है वे वाली नहीं है, कोई साधारण बात ही नहीं। इसलिए मेरी मुक्ति का कोई दूसरा साधन ढूंढो। महात्मा गोकर्ण बोले भैया तुम अपनी जगह पर जाओ, तुम्हारी मुक्ति का साधन हम अवश्य ढूंढ निकालेंगे। प्रेतात्मा चली गई। कुछ लोग पूछते गया में श्राद्ध करने के बाद फिर श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और हम गया में जो श्राद्ध करके आए इसलिए करके आए, कब आगे से करेंगे है? प्रेम से बोलो जय श्री राम। कौन इसी झंझट में पड़ा है? हमारे शास्त्र पुराण वेद कहते हैं कि गया में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को गया में श्राद्ध करना चाहिए, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि गया में श्राद्ध हमने कर दिया तो अब फिर हम श्राद्ध कर्म करेंगे। गया में पिंडदान श्राद्ध करने के उपरांत भी हमें श्राद्ध कर्म प्रतिवर्ष करना चाहिए। जो भी तिथि है उस तिथि में श्राद्ध कर्म फिर भी करना चाहिए। यदि आप श्राद्ध कर्म करना छोड़ दोगे तो धीरे धीरे जिस पुण्य तिथि में हमारे पूर्वज गए उस तिथि की हमें विस्मृति हो जाएगी। एक तो आज कल तिथियों का स्मरण रखना बड़ा